हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विकास इंग्लिश एकेडमी। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेटर्स के बारे में। ठीक है, और ये जो आज का वीडियो है ये क्लास 11-12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि कई जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम जाती है लेटर्स लिखने में। और आज की वीडियो में हम पूरा क्लियर कर देंगे कि जो लेटर्स हैं वो कैसे लिखे जाते हैं और जो लेटर्स होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है कि जो लेटर्स होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो टाइप होता है हमारा वो होता है फॉर्मल लेटर और सेकंड जो होता है हमारा वो होता है इनफॉर्मल लेटर। फ्रेंड्स, फॉर्मल लेटर जो होता है वो जनरली बिजनेस और प्रोफेशनल पर्पस के लिए लिखा जाता है। ओके, और ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होता है और जनरली जो लिखे जाते हैं वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और बिजनेसेस के लिए लिखे जाते हैं। बिसाइड ऑफ दिस जो हमारे इनफॉर्मल लेटर होते हैं, ओके, ये जनरली पर्सनल कम्युनिकेशन और कैजुअल और इमोशनल टोन हम भी कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं ये ऐसे लेटर होते हैं जिनमें हम कह सकते हैं ये जनरली एक हम फ्रेंड्स को लिखते हैं, रिलेटिव्स को लिखते हैं और हमें इस लेटर को लिखने से ऐसा फील होता है जैसे कि कोई पर्सन से हम आमने सामने बात कर रहे होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर्स, यानी कि जब भी हम कोई फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं उसके लिए हमें कुछ फॉर्मेट्स दिए जाते हैं। उन फॉर्मेट्स को ध्यान में रखते हुए हैं वो लेटर्स को लिखना है। तो यहाँ पे आप ज़रूर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं सेंडर्स डिटेल को। ओके, तो जो हमारा सेंडर्स डिटेल है, ओके, देखिए जिसमें हमें नेम और एड्रेस देना पड़ता है। ओके, और जो हमारा नेम और एड्रेस होता है ये कम से कम 3 लाइन्स या फिर 4 लाइन्स में होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। इसके बाद हमें डेट मेंशन करनी होती है फ्रेंड्स, और डेट जो हम मेंशन करते हैं कुछ इस तरीके से हमारी डेट मेंशन होती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 7 मार्च 2020। ओके, इसी टाइप से हम उसको डेट को मेंशन करेंगे। इसके बाद हमारा आता है रिसीवर्स डिटेल, जिसमें हम रिसीवर्स का नेम और एड्रेस देते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा सैल्यूटेशन, जैसे हमें किसी को सैल्यूटेशन देना है, ग्रीटिंग्स करना है, तो हम डियर सर या रिस्पेक्टेड सर या फिर डियर मैडम और रिस्पेक्टेड मैडम से कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट। सैल्यूटेशन के बाद हमें देना पड़ता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये बताता है कि जो हमारा लेटर्स है वो किस बारे में है, व्हाट इज़ द लेटर अबाउट। एंड द नेक्स्ट वन इज बॉडी। बॉडी इज़ द एक्चुअल मैसेज वेयर वी राइट ऑल द मैसेज। कम्प्लीमेंट्री क्लोज, अब कम्प्लीमेंट्री क्लोज में फ्रेंड्स हमें ये लिखना पड़ता है, जैसे हम क्लोजिंग करते हैं तो योर फेथफुली, सिंसियरली, ये सारी चीज़ें हमें देनी पड़ती हैं। और देन आफ्टर आता है नेम और डिजिग्नेशन। अगर हम किसी पोस्ट पर है फ्रेंड्स तो नीचे हम अपना नेम और डिजिग्नेशन भी दे देंगे। बट जब हम इनफॉर्मल लेटर की बात करते हैं तो हमें इनमें से कुछ चीज़ें रिमूव करनी पड़ती हैं। ओके, तो आइए अब देखते हैं यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि उसको लिखने का भी तरीका क्या है। तो सबसे पहले तो सेंडर एड्रेस, ये सेम एड्रेस वैसे ही होगा जैसे हमारा फॉर्मल लेटर में था। डेट भी हम लिखते हैं, सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग्स भी करते हैं। और इसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, इसमें हम सब्जेक्ट को दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। देन हमारा इसके बाद आता है बॉडी ऑफ द लेटर, यानी कि जो लेटर में हमें लिखना है वो क्या लिखना है। ओके, देन हमारा आता है कम्प्लीमेंट्री क्लोज। और कम्प्लीमेंट्री क्लोज हम वैसे ही करते हैं जैसे कि हम एक आपसी संबंध हमारा होता है और किसी से हम किसी को कुछ संदेश भेजना चाहते हैं। ओके, जैसे हम अपने फ्रेंड्स को कह सकते हैं कि अपने माता पिता को हमारा प्रेम देना, तो इस टाइप से हमारा ये कम्प्लीमेंट्री क्लोज होगा। और नेम एंड साइन जो हमने दिया है नीचे वो भी एक ऑप्शनल होता है, उसको आप लिख सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। ओके, तो इस टाइप का मैं और क्लियर कर देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं देखता हूँ फॉर्मल लेटर का मैंने एक फॉर्मेट आपके लिए दिया है। देखिए यहाँ पे मैंने लेफ़्ट साइड एक एड्रेस मेंशन किया है, 25 रेजिडेंसी एरिया अपोजिट निशांत स्कूल इंदौर। इसके बाद मैंने एक यहाँ पे डेट मेंशन करी है 20 दिसंबर 2020। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे मैंने सेकंड एड्रेस लिखा हुआ है जिसको हम बोलते हैं रिसीवर एड्रेस टू द डिजिट कलेक्टर, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मैंने ये लेटर
लिखा हुआ है। इसके बाद मैंने यहाँ पे सैल्यूटेशन भी दिया है फ्रेंड्स, रिस्पेक्टेड सर और मैडम, और देन मैंने इसके नीचे सब्जेक्ट दिया है। फ्रेंड्स क्या होता था कि पहले का जो फॉर्मेट होता था उसमें ऊपर सब्जेक्ट देना पड़ता था, लेकिन अब जो नया हमारा फॉर्मेट आया हुआ है उसमें हमें इसके नीचे ही सब्जेक्ट को देना पड़ेगा। ओके, फिर इसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर लिखने के बाद यहाँ पे नीचे आते हैं हम इसके क्लोजिंग लाइन पर, और क्लोजिंग लाइन हमारी जो होती है वो देखिए अब यानी लिखा हुआ योर फेथफुली या सिंसियरली। ओके, इसके बाद मैंने नीचे अपना नेम मेंशन किया है। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको बता देता हूँ कि हमारा जो फॉर्मल लेटर होगा वो कैसा होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। फ्रेंड्स, ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्लास 11th और 12th के एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है और इसके आने की संभावना 95% से भी ज़्यादा होती है। ओके, और अगर आप एग्ज़ाम्स में लिखना चाहते हैं तो इस लेटर को ज़रूर प्रिपेयर करके जाएं। ओके, तो देखिए इस लेटर को हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ लेफ़्ट साइड एड्रेस दिया है जिसमें लिखा है मैंने 25 रेजिडेंसी एरिया इंदौर 22 दिसंबर 2020। तो इस टाइप का आपका एक फॉर्मेट होना चाहिए। 3 लाइन में आपको पूरा एड्रेस और डेट मेंशन करना है। देन आफ्टर यू लीव द लाइन, और उसके बाद हमारा द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंदौर ये लिखेंगे हम रिसीवर एड्रेस। उसके बाद हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद आएंगे हम सब्जेक्ट पर माल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंदौर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने सब्जेक्ट भी लिखा गया है कि जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें जो हमारी असुविधाएँ हैं, समस्याएँ हैं, उसके बारे में। इसके बाद मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स पूरा लेटर मेंशन किया है जिसमें लिखा है मैंने आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन to the facilities and malfunctioning of the government hospital and request you to take necessary action so that the people may get proper medical facilities। ओके, तो यहाँ पर मैंने जो फॉर्मल लेटर स्टार्ट किया है वो यहाँ से किया है कि मैं आपका ध्यान एक अपने शहर का जो मेरा अस्पताल है वहाँ पर मैं खींचना चाहता हूँ जहाँ पे बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं और सुविधाओं की कमी है। ओके, और यहाँ पे आप कोई नेसेसरी एक्शन लीजिए ताकि यहाँ के लोगों को एक प्रॉपर मेडिकल सुविधा मिल सके। अब नीचे मैंने यहाँ पे बताया है इट लैक्स बोथ डॉक्टर एंड नर्सेस। यहाँ पे डॉक्टर्स और नर्सेस की कमी है। द रूम्स आर नॉट क्लीन प्रॉपरली और नो फैसिलिटी ऑफ सोनोग्राफीज और एक्सरे प्रोवाइडेड टू द पेशेंट। साथ में मैंने लिखा है यहाँ पे कि यहाँ पे ना तो कोई रूम्स क्लीन होता है और यहाँ पे ना तो सोनोग्राफी और एक्सरे पेशेंट को अवेलेबल है। नेसेसरी मेडिसिन आर नॉट अवेलेबल। द पेशेंट एंड अटेंडेंस हैव टू रन हेयर एंड देयर फॉर टी एंड कॉफ़ी फूड एट्सेट्रा। और यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं और जो अटेंडेंस हैं उनके परिजन हैं ये इनको कॉफ़ी और चाय के लिए यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है। आई शैल बी ग्रेटली ऑब्लाइज्ड इफ़ यू कुड लुक इनटू द मैटर। और मैं आपका बहुत ही आभारी रहूँगा यदि आप इस विषय पर ध्यान दें। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने एक यहाँ पे एक क्लोजिंग लाइन लिखी हुई है। देखिए यहाँ पे आप दिख रही होगी आपको, थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन। ओके, ये एक आपको क्लोजिंग लाइन देनी पड़ती है। और इसके अंदर मैंने लिखा है योर सिंसियरली रवि गुप्ता। ओके, तो इस टाइप का हमारा एक लेटर है फ्रेंड्स, फॉर्मल लेटर, जो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसके बाद अब हम आते हैं इनफॉर्मल लेटर के एक फॉर्मेट पर जो बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। इसमें मैं आपको 4 ऐसे सेंटेंस दूंगा जो आपको बिल्कुल एक बार पढ़ने पर याद हो जाएंगे और आप इनको बिल्कुल फ्लो में लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ देखिए सबसे पहले एड्रेस मेंशन वैसे ही करना है जैसे हमने फॉर्मल लेटर में किया था। यहाँ पर मैंने लिखा है W102 शांति नगर खजुराहो 25 दिसंबर 2020। ओके, तो हमने एड्रेस मेंशन कर दिया है। इसके बाद हम लिखेंगे माय डियर, और यहाँ पर मैंने एक नाम दे दिया अमित। आप कुछ भी लिख सकते हैं, अमित, सुमित, आलोक, कुछ भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, ऐसा करके। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे 4 लाइनें लिखी हुई हैं। उन चारों लाइनों को बड़े ध्यान से आप पढ़ें। आप बहुत ही आसान लाइन है फ्रेंड्स। देखिए सबसे पहले लाइन को देखेंगे तो आपको मिलेगा I received your letter yesterday and I am very happy to see that। अब यहाँ पे इसका मीनिंग ये है कि मुझे तुम्हारा पत्र कल प्राप्त हुआ और मैं बहुत ही खुश हुआ कि। अब यहाँ इसके आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद सेकंड जो लाइन है हमारी, होप दिस लेटर फाइंड यू हैप्पी एंड हेल्दी। मुझे आशा है कि इस पत्र को पढ़कर तुम खुश हुए होगे। ओके, और थर्ड हमारी लाइन है हाउ आर यू, आई एम फाइन हियर एंड आई होप यू आर ऑल्सो वेल एंड ओके देयर। तीसरी हमारी लाइन बहुत ही फेमस लाइन है फ्रेंड्स, हर कोई लिखता है। एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से भी शुरू कर सकते हैं कि, और ये कहते हैं ना हाउ आर यू, तुम कौन हो, मैं यहाँ अच्छे से हूँ और मैं आशा करता हूँ कि तुम भी अच्छे से होगे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट लाइन है आई होप यू आर डूइंग क्वाइट वेल देयर।
मुझे आशा है कि तुम वहाँ पर बहुत अच्छे से रह रहे होगे। ओके, इसके बाद कम्प्लीमेंट्री क्लोज में भी मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, तो चलिए उनको भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए पहली लाइन है विथ ड्यू रिगार्ड्स। सबसे पहले जब एंडिंग करते हैं तो हम ये लिख सकते हैं, या फिर हम लिखेंगे विथ लव एंड बेस्ट विशेस। नेक्स्ट होता है कन्वे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, और इसके बाद विशिंग यू बेटर हेल्थ। तो इनमें से आप कोई भी एक लाइन को लिख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लेटर आपका लगेगा। ओके, और आपको फुल मार्क्स भी मिलेंगे। ओके, अब यहाँ पे मैं एक इस फॉर्मेट के ऊपर एक और लेटर का एक एग्जांपल भी आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है, राइट अ लेटर टू योर कज़न कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज बर्थडे। अपने कज़न को एक लेटर लिख रहे हैं जिसमें उसको बर्थडे पे कॉन्ग्रेचुलेट करना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने एड्रेस दे दिया है 16 रविंद्र नगर उज्जैन MP 10 जून 2020। देन आफ्टर मैंने एक लाइन लीव करी है, इसके बाद मैंने लिखा हुआ माई डियर अरुण, आई होप यू आर डूइंग क्वाइट वेल देयर। ठीक है, ये मैंने देखिए फ्रेंड्स वही लाइन लिखी है जो मैंने आपको वो 4 स्टेटमेंट बताए थे, उनमें से मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है। आप कोई भी लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं। आई गॉट योर लेटर येस्टरडे, मुझे तुम्हारा पत्र कल मिला। थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन योर बर्थडे ऑन 20 जून, और धन्यवाद कि तुमने मुझे अपने बर्थडे पर इन्वाइट किया। आई एम सॉरी टू से दैट ओइंग टू बिजी शेड्यूल आई एम अनेबल टू कम देयर, और मुझे खेद है कि मेरे बिजी शेड्यूल के कारण मैं वहाँ नहीं आ सकता। हाउएवर आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, फिर भी मैं तुम्हें बर्थडे विश करना चाहता हूँ। ओके, मेरी इच्छा है कि तुम खुश रहो। मे गॉड गिव यू ऑल हैप्पीनेस एंड गुड अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ, और भगवान तुम्हें सारी खुशियाँ दे और तुम जीवन में बहुत ज़्यादा अवसरों को प्राप्त करो। ऑन दिस ओकेजन आई एम सेंडिंग यू अ टाइटन वॉच विच इज़ गोल्ड पेंटेड, और मैं इस मौके पर तुम्हें एक टाइटन वॉच भेज रहा हूँ जो कि गोल्ड पेंटेड है। आई होप यू विल अप्रिशिएट इट इज़ बर्थडे गिफ्ट, और मुझे आशा है कि तुम्हें ये पसंद आएगा। रेस्ट इज ओके, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। कन्वे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ये जो लाइन लिखी है ये भी हमारी एक कम्प्लीमेंट्री क्लोज लाइन है। ओके, इसको जनरली हम लिख सकते हैं। ओके, और इसके बाद हमें देना है योर अफेक्शनेटली। अफेक्शनेटली फ्रेंड्स मोस्टली यूज़ किया जाता है जब हम किसी अपने रिश्तेदारों को कोई पत्र लिखते हैं या अपने भाई बहनों को कोई पत्र लिखते हैं। ओके, और नीचे हम अपना नाम लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। आई होप ये जो वीडियो है ना आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर करो फ्रेंड्स। ओके, ताकि और भी लोग जान सकें। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।